हमने व्यक्ति की उन्नति सफलता पर 2 तरह के वीडियो अब तक प्रकाशित किए हैं। पहला वीडियो था कि व्यक्ति की उन्नति सफलता रोकी तो नहीं जा रही, जिसमें हमने उन्नति सफलता को रोकने, प्रभावित करने, बाधा डालने के कारकों का विश्लेषण किया है। और अभी हमने पिछले वीडियो में उन्नति सफलता को प्रभावित करने वाले, क्यों उन्नति सफलता नहीं हो पा रही आपकी, इसके कारणों का विश्लेषण किया है। और सभी प्रकार के कारणों को हमने देखा है कि कौन कौन से कारण उन्नति सफलता को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति क्यों उन्नति नहीं कर पाता। इन दोनों वीडियो में हमने उपाय नहीं बताए हैं, बहुत विस्तृत मोटे तौर पर उपाय केवल बताए हैं, क्योंकि उपायों के लिए बड़ा वीडियो चाहिए और सबके लिए सुनना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह वीडियो हम केवल उपायों पर केंद्रित रखते हुए आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं के उपाय बता रहे हैं। इनको देखकर, इनको जानकर, इनको समझकर आप उन्नति सफलता पा सकते हैं और खुद उपाय कर भी सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया तो यह होता है किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के ही उपाय आप करें और विश्लेषण कराकर ही उपाय करें। फिर भी हम मोटे तौर पर उपाय बता रहे हैं, आप इनको देखकर, जानकर, समझकर अपनी उन्नति की बाधा को हटा सकते हैं। व्यक्ति की उन्नति न कर पाने के पीछे, असफल होने के पीछे, एक सामान्य जीवन जीते रह जाने के पीछे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इनमें पहला उनका पारिवारिक परिवेश, स्थिति और आसपास का माहौल होती है, जो उनकी मानसिकता बनाती है। इनसे व्यक्ति की सोच निर्धारित होती है, उनके सोचने और समझने का ढंग प्रभावित होता है, उनके अवचेतन और मन स्थिति की स्थिति यहाँ बनती है। यहाँ का माहौल व्यक्ति को कुंठित अथवा हीन भावनाग्रस्त या भयालु बना सकता है, साहसी, बोल्ड बना सकता है, रिस्क लेने वाला बना सकता है। यहाँ मिलने वाले सुझाव और जीवन भर के सलाह, डांट फटकार आदि व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं, अवचेतन में घर कर जाते हैं, मन में बैठ जाते हैं। इस स्थिति को विश्लेषित करके व्यक्ति को अगर यहाँ के दुष्प्रभावों से मुक्त कर दिया जाए तो वह सामान्य की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है। यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं, कैसी भी शिक्षा हो अथवा न हो, व्यक्ति के अंतर्मन और अवचेतन को सुधारते ही वह उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। सारे वैज्ञानिक, सारे विद्वान, सारे शास्त्र असफलता उन्नति बढ़ाने के लिए केवल इसी एक बिंदु को पर केंद्रित रहते हुए अपने उपाय बताते, अपने सलाह देते हैं कि आप अपने अवचेतन को सुधार लीजिए, सफलता आपकी बढ़ जाएगी। हम अपने वीडियो में बहुत से कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं जो अन्य कहीं किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहला चीज है अवचेतन को सुधारना ही। इसको विश्लेषित करते हुए अवचेतन पे ठीक से कार्य कर लिया जाए, अपनी कमियों को निकाल दिया जाए, अवचेतन से कुंठाओं को हटा दिया जाए तो व्यक्ति की सफलता बढ़ जाती है। इसलिए इसको सबसे पहला हमने सलाह में रखा है। उन्नति रोकने और सामान्य जीवन को मजबूर करने अथवा असफल करने के दूसरे कारण होते हैं पितृदोष, कुल देवता देवी के दोष, ग्रह स्थितियां, सम्मिलित परिवार का पूरा भाग्य, वास्तु दोष, स्थान दोष, बाहर से आई कोई बाधा, किसी के द्वारा भेजी गई कोई बाधा, किसी अन्य द्वारा किया गया कोई अविचार, टोना टोटका किया कराया या तंत्र कर्म या बंधन, किसी वायवी प्रभाव का बदला लेने का प्रयास आदि हो सकता है। यद्यपि खुद को आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का मानने वाले तथा कथित शिक्षित लोग इन तथ्यों को नहीं मानेंगे, भले पाश्चात्य देशों के वह लोग इन्हें माने जिनका यह लोग अनुसरण करते हैं, पर यह सब होता है। इनके प्रभाव से व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उन्नति नहीं कर पाता। पितृदोष होने का मतलब है कितना भी कमाइए पूरा नहीं पड़ेगा। देखने में सामने 4 होंगे खाने वाले, पर खर्च 6 से 8 व्यक्ति का होगा। घर में बचत नहीं हो पाएगी और अनावश्यक खर्च होंगे। अगर आपको लगता है पितृदोष है तो सबसे पहले आप पितृदोष का इतना सा उपाय कर दीजिए कि आप हर अमावस्या को पीपल की 108 परिक्रमा किया कीजिए और वहाँ
थोड़ा सा हर बार में एक बार में थोड़ा सा प्रसाद जरूर चढ़ाइए। 108 प्रसाद की आपके पास व्यवस्था हो, वहाँ रखते जाइए, परिक्रमा करते जाइए, मन में भावना हो, आप बोलते जाइए कि हमारे पितृदोष हमारा समाप्त हो, हे पितृलोग हमसे संतुष्ट हों, हमारी स्थिति खराब है, जब हमारी स्थिति सुधरेगी तो हम आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। आप वहाँ पर सूर्य को, विष्णु को और पितरों की प्रार्थना करें, 108 परिक्रमा करें, आपको इससे बहुत राहत मिलेगी पितृदोष में। या खुद उपाय करें, किसी से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके यहाँ कुल देवता देवी का दोष है, घर परिवार किसी भी बाधा से तब सुरक्षित नहीं रहेगा, परिवार असुरक्षित हो जाएगा, कोई भी बाधा आएगी और हानि पहुंचाकर चली जाएगी या टिक जाएगी। अगर कुल देवता देवी का दोष है तो सबसे पहले तो ये कीजिए आप कि आप काली जी की पूजा कीजिए और शिव जी की पूजा कीजिए, कि दोनों का एक साथ पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि कुल देवता देवी इन्हीं लोगों से संबंधित होते हैं। अतः काली और शिव की पूजा आप सबसे पहले शुरू कीजिए। उसके बाद पता लगाइए कि कुल देवता देवी का दोष क्यों आ रहा है, क्या उनको पूजा नहीं मिल रही है, या आपको अगर कुल देवता देवी का पता ही नहीं है तो कुल देवता देवी की स्थापना आप करें। इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उनमें बताया है कि कैसे कुल देवता देवी की स्थापना होगी। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आपके कुल देवता देवी हैं और उनकी ठीक से पूजा पाठ नहीं हो पा रही है या किसी कारण उनका दोष समझ में आ रहा है तो आप काली जी की, शिव जी की ठीक से पूजा शुरू कीजिए। इससे कुल देवता देवी की शांति हो जाती है और परिवार सुरक्षित रहने लगता है। यह ध्यान दीजिए कि आपके घर में यदि कोई प्रेत शक्ति, ब्रह्म है, शहीद है आदि पूजे जा रहे हों तो उनकी पूजा आपको बंद करके काली वगैरह की पूजा करनी चाहिए तभी, क्योंकि ये शक्तियाँ आपके कुल देवता या इष्ट की पूजा को ले लेती हैं खुद, और आपके कुल देवता तक पूजा नहीं पहुंचती, फलतः इष्ट तक आपकी पूजा नहीं पहुंचती। तो इनकी पूजा कम करके, बंद करके आपको कुल देवता की पूजा करनी चाहिए और विशेषकर काली और शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, स्थान दोष है, तो भी आपको काली और शिव की पूजा करनी चाहिए। वास्तु दोष का उपाय करना चाहिए और स्थान दोष के लिए किसी अच्छे जानकार को बुला करके घर दिखाना चाहिए और जो दोष निकल करके प्रभावित कर रहा है उसको दबाने का प्रयास करिए। इन दोषों के कारण शारीरिक मानसिक कष्ट होते हैं, घर में कलह होता है, लगातार किसी भी प्रयास में बाधा आती है, अस्त व्यस्तता रहती है। इसलिए इनको दिखाने के लिए आपको किसी जानकार को घर लाना होगा, उसके अनुसार फिर आप उपाय कीजिए, तभी आपको अच्छी सफलता मिल पाएगी। इतना जरूर ध्यान दीजिए कि आप पूर्णिमा वगैरह को अगर हवन घर में करवा देते हैं, चाहे वह गायत्री हवन ही हो, तो इससे आपको लाभ होगा। पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा अथवा विष्णु की पूजा भी लाभदायक रहती है इस प्रकार के समस्याओं में। यदि आपके घर में कोई बाहरी बाधा आई है, उससे परेशानी हो रही है, तो दिखेगा कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं आएगा, पर सब काम बिगड़ते चले जाएंगे। इस तरह की अगर कोई बाधा आ रही है तो उससे भी सुरक्षा आपकी काली शिव की पूजा से हो सकती है। इसके लिए सबसे बढ़िया तो यह है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वह बाधा प्रभावित कर रही है, परेशान कर रही है, उसको ताबीज आप काली वगैरह का या बगला वगैरह का बनवा करके धारण करा दें। घर में काली जी की पूजा सुनिश्चित करें, आपको इनसे राहत मिल जाएगी। दिक्कत तब अधिक होती है जब कोई किसी समस्या को आपको दे देता है या भेज देता है। यह एक आम समस्या है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते और नहीं मानते। इसे उतारा कहते हैं। अक्सर अपना दुर्भाग्य, अपना कष्ट, अपनी समस्या लोग उतार कर किसी दूसरे को दे देते हैं, या कभी कभी आते जाते असावधानीवश उनका लांघन हो जाने पर यह लग जाते हैं। इसमें गंभीर बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, वायवी बाधा हो सकती है, संतान बंधन हो सकता है, कोख बंधन हो सकता है जिससे बच्चा न हो, कोई लगी हुई बाधा आदि हो सकता है। इनका प्रभाव होने पर विज्ञान फेल हो जाता है। डॉक्टर का इलाज कुछ दिन काम करता है, फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सब कुछ सामान्य होने पर भी समस्या बनी ही रहती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको, जो व्यक्ति इससे प्रभावित है, उसे किसी उग्र शक्ति, भैरव हो, काली आदि हो, इनकी ताबीज आदि धारण कराना चाहिए और उससे इनकी ही पूजा करानी चाहिए।
काली आदि की पूजा कराएं, भैरव आदि की पूजा कराएं, हनुमान वगैरह का पूजा कराएं, उससे ये पूजा कराने से उसको राहत मिल जाती है। और सबसे बेहतर इसका ये भी उपाय है कि अपने घर को किसी तांत्रिक से बंधन करा दें और कील आदि मरवा दें, जिससे घर सुरक्षित रहे। अंदर काली आदि का हवन कराएं, धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरह की एक और समस्या होती है, किसी विरोधी अथवा किसी अपने द्वारा ही ईर्ष्या में किया गया विचार या तंत्र कर्म, सामने आकर नुकसान करने की जिसकी क्षमता नहीं होती, या जो डरता है पर नुकसान चाहता है, उन्नति रोकना चाहता है, वह इस तरह की क्रियाओं का सहारा तांत्रिक की मदद से लेता है। जरूरी नहीं कि तांत्रिक को सब कुछ सही बताए ही, गलत बताकर उससे क्रिया करवा लेता है या उससे पूछकर खुद करता है। आजकल इंटरनेट पर खुलेआम टोटके दिए जा रहे हैं, जो फायदा भले कम करे, नुकसान पूरा करते हैं। इनका अपना विज्ञान होता है। आजकल लोग इसे पढ़कर चुपचाप करने लग गए हैं। अक्सर इस तरह के केस हमारे सामने आते रहते हैं, जिसमें व्यक्ति पर अविचार हुआ होता है और करने वाला अधिकतर परिचित ही होते हैं। इसी समस्या में एक वायव्य आत्मा की बदला लेने की कोशिश भी होती है। कोई आत्मा रुष्ट हो गई किसी कारण, अथवा आपको पता ही नहीं है, कोई किसी कारण मर गया और प्रेत हो गया, तो वह बदला का भी प्रयास करता है। और कुल देवता रुष्ट हुए या कमजोर हुए तो यह पूरा नुकसान करता है। कभी कभी कोई इस तरह की आत्मा भेजकर भी नुकसान करवाता है। अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो सबसे पहले सुरक्षित होने की व्यवस्था करनी चाहिए, कवच आदि धारण करना चाहिए और उग्र देवताओं की पूजा करनी चाहिए। खुद करनी चाहिए बजाय दूसरे के कराने के। अपनी ऊर्जा को बढ़ानी चाहिए, अपने परिवार की ऊर्जा को बढ़ानी चाहिए, जिससे वो शक्ति भेजी हुई चीजें आपको कम प्रभावित कर पाएं और आप सुरक्षित रहें। धीरे धीरे आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी आपके घर की, और धीरे धीरे ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके लिए उग्र देवी देवता की पूजा खुद कीजिए और सुरक्षित रहने के लिए कवच ताबीज धारण कीजिए। आप माने या न माने, लेकिन ये कुछ कारण हैं जो हर घर में हर व्यक्ति को आजकल परेशान कर रहे हैं। और भाग्य बहुत प्रबल है, पूर्वजों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कुल देवता इस मजबूत हैं तो उन्नति हो जाती है। अन्यथा एक सामान्य जीवन जीने की मजबूरी होती है लोगों में। ये कारण अगर होते हैं तो इनको समझकर, इनको जानकर आप अपनी समस्या से निकल सकते हैं और अपनी बाधा को कम कर सकते हैं। इससे आपकी उन्नति हो पाएगी। कहने का मतलब ये है कि सीधा सा उपाय है, आप उग्र देवी देवता की या किसी ऐसे देवी देवता की जिसमें सकारात्मक ऊर्जा भी हो और ऐसी ऊर्जा भी हो जो नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकता हो, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा पाठ अपने घर में सुनिश्चित करें और कवचता भी धारण करके अपने आप को सुरक्षित रखें। इस तरह से बच्चों की भी उन्नति होगी, समस्याएं खत्म होंगी और आपका उन्नति भी हो पाएगी, सफलता भी मिलती रहेगी। सबसे बेहतर तरीका है कि किसी अच्छे तांत्रिक को, जानकार को अपना घर दिखाएं, अपनी समस्या का विश्लेषण कराएं और वह जिस प्रकार का उपाय बताए उसको लग करके सतत करते रहें। यहाँ वहाँ मन न दौड़ाएं, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान। छोटे छोटे उपाय करेंगे, यहाँ वहाँ पूछते रहेंगे तो आपकी समस्या बढ़ती ही जाएगी। अंततः आपको जाना वहीं पड़ेगा, विशेषज्ञ के पास ही। इसलिए बेहतर है पहले ही विश्लेषण करा करके तब उपाय करें। हमने ये छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं जो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होता है कि किसी अच्छे जानकार की मदद ली जाए। इस वीडियो में हम इतना ही बता पा रहे हैं। आगे हम और जानकारियां इन विषयों पर देते रहेंगे। इनको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल पर जाना चाहिए। इससे आप लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को सुखी, सफल, सुखद बनाते हुए अंततः अध्यात्म मार्ग पर भी आप अग्रसर हो अपनी मुक्ति भी बना सकते हैं। ऐसी भी जानकारियां हम प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।